जोहार दादा, प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार। हम लोग का आशीर्वाद हम लोग का आशीर्वाद रहेगा। तो इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री को मेरा संदेश होगा। इसीलिए मैंने कहा है, क्यों हाई फाई क्यों? जनता का लीडर जनता के जैसा होना चाहिए। 44 डिग्री के तापमान में जनता आपको सुनने आती है। 44 डिग्री के तापमान में जनता अपने बदन में गर्मी सह के आपको वोट करती है, और आपका लीडर एसी में बैठेगा? उसका लीडर 1000 रुपए का कपड़ा पहनेगा, जूता पहनेगा? नहीं। न्यू लीडर, न्यू पॉलिटिक्स, जैसी जनता वैसा नेता। तोहर बहुत अच्छा। एक बेटा हमारे रांची में हम पीजी करके बैठल। अगर हम इतना पढ़े लिए बर्बाद हो गए, आज तक ले सरकार ने जॉब निकाला, रद्द कर दे, पेपर बेच दे, ये सब करे के सिस्टम से ही बैठल। तू ने हर आदमी के किस्मत समझ पक्का ना देबो कखन देबो देबो एक बार जरूर देबो। कैसे देबो गान रहना जाना जरूरी है, मगर हाँ जीवा तक हम लोग देखना चाहिए। चाहे माँ बराबर है सेवा करिए। पप्पा घर करने वाला पापा घर हमारे तो लगे पापा। जोहार दोस्तों, आप लोगों को जयराम दादा का वीडियो आप लोगों को देखने में पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए और सपोर्ट करिए। गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे पिंटू श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं पे। तो आपने यहाँ गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की अर्थी बाद में जलाते आप, जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है, आपको उसका हिसाब लेना था। जो होता सारा देखते। अरे सांसद मरा तो 2 साल में मरिए जाते। हमें तो नहीं लड़ना पड़ता, हमें तो नहीं मरना पड़ता। अरे सांसद 8 गोली खाया था, अब डरपोक थे क्या? सांसद 8 गोली खाया था आपका, 12 गोली, माफ कीजिए, आपका पहाड़ जैसा सांसद 12 गोली खाया था, और आप रो रहे थे, अब आंसू बहा रहे थे। अभी बोलिए ना, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 सीट दोनों पार्टी ऊपर कर रही है, साथ में डिप्टी सीएम कि अगर आप आओ हमारे साथ 2-3 सीट लेके आओ। ठीक है, सुनिए, 1 सीट लड़ेंगे जंगल में, है ना? जंगल मीन्स टुंडी, टुमरी, गुमिया, ठीक हो? 1 सीट लड़ो जंगल में, टुंडी, गोमिया या डुमरी, ठीक हो? और 1 सीट लड़ो कोलियरी में, बागमारा, बेरमो, रामगढ़ या मंडू। जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आज भी 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अगर आज भी इस राज्य की एक स्थानीय डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण जब भी यहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उस डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण उसका नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और हमारी सीटों को गैर झारखंडियों में बांट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत स्थानीय नीति बने, फिर उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति बने। क्योंकि हमारा क्षेत्र नौकरियों के बाद, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हम कहीं रोजगार सृजन करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और माइंस के एरियाज में करते हैं। तो वहाँ जो हमारा कंपनी का जो एक्ट होगा उनमें हम लोग राज्य सरकार का जो आवेदन माने संदेश होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन हो ताकि वहाँ के रैयत, वहाँ के विस्थापित और उस आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मैक्सिमम लाभ हो। गलत करे वाला शासन प्रशासन के लोग कोई एकदम 18 साल के छोड़े भीड़ जाए, कहाँ कीजिएगा? केस कीजिएगा, केस के बाद जेल है, जेल के बाद बेल है, बेल के बाद खेल है। आप अमृत भी क्या है क्या? हाँ, अरे आप भी अमृत पी के नहीं आए, आप भी वही च्यवनप्राश खाए हैं। अमृत भी क्या है? कब तक डराइएगा? जे डरवो हो, जे गलत करो एकदम नहीं डरिया। गांधी जी के याद करिया, गांधी जी एगो लाठी लेके लड़ के ललाए, भीड़ के ललाए और रगड़ के राई दिलाए सबके, एकदम नहीं डरिया। साफ साफ कहो, खासकर 25 साल के नौजवान एकदम नहीं डरिए। यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बोल्ड सांसद चुनिए, कसम से बोल दे रहे हैं। अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता, और सही बोल रहे हैं, अगर गिरिडीह हम जीत जाते ना तो सीओ का औकात नहीं रहता। आज जब हम चुनाव, आज आपको बता रहे हैं, चंद्रपुरा में एक प्लांट आया है, वो कब केस को जारी किया पता है? जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसने 5 तारीख को केस किया लड़का ऊपर। यानी उतना बड़ा कंपनी इस इंतजार में था कि 4 को रिजल्ट आने दीजिए, अगर जयराम महतो के पक्ष में रिजल्ट आएगा तो हम लोग ग्रामीणों पे केस नहीं करेंगे। ये दमखम था हमारा। लेकिन गिरिडीह की जनता कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने केंद्र को देखा, केंद्र उनके घर तक नहीं आएगी, लेकिन जयराम महतो उनका हिम्मत बनता। बिल्कुल प्री टर्न में ये चर्चा था, प्री टर्न के तमाम प्रखंड कार्यालय में ये चर्चा था कि अगर ये लड़का संसद बन के आएगा तो जो भ्रष्ट पदाधिकारी उनकी खैर नहीं रहेगी। हम बोल दे रहे, अगर हम गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतते हैं, इधर हजारीबाग तक हमारा हवा रहता, इधर रांची तक हमारा हवा रहता, इधर पुरुलिया तक हमारा हवा रहता।
हम पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। पब्लिक ने चंदा देकर मुझे चुनाव लड़ाया है, तब मेरा जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा। तो इसलिए पब्लिक को जानने का अधिकार है। जानना इसलिए अधिकार है क्योंकि डॉक्टर का सख्त हिदायत है कि आगामी 10-15 दिन बिल्कुल वॉइस को रेस्ट करना है। और अगर हम पब्लिक को अपने बारे में नहीं बताएंगे तो शायद वो असमंजस की स्थिति में होगी। वो सुबह मेरे घर आ जाएगी, हमसे समस्याओं को लेकर आ जाएगी, और अगर हम उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आज हम अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। हालांकि स्थिति थोड़ा खराब है, रिपोर्ट है, और हालांकि सब चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुका हूँ। लोगों ने मुझे चंदा देकर चुनाव लड़ाया था, लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं। तो मेरा कुछ भी लाइफ पर्सनल रहा नहीं। तो फिलहाल दिल्ली में गए थे तो कुछ समस्याएं आई, जिसमें लंग्स और थ्रोट में इंटरनली मतलब अंदर साइड से छोटे छोटे घाव, मतलब इन्फेक्शन कह सकते हैं। मैंने थोड़ा अभी मामूली घाव का रूप लिया है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। बातें तो उनका डिमांड था कि या तो मुझे उस लड़के के पास ले जाओ या उस लड़के को मेरे पास ले जाओ। मरने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी में कोई शेर आया है जो सीना ठोक के इनके खिलाफ बात करता है। हम गए, उससे मिले, और जिस दिन मिले मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, उनका जो दाढ़ी, लंबा दम्बा दाढ़ी, तो उसमें उनका वोमिटिंग फंसा हुआ था। अति वृद्ध व्यक्ति, उस दिन भी बीमारी की अवस्था में, वोमिटिंग हुआ, वो बेड में है, उठ नहीं पा रहे। हाँ, आपको पहचान वीडियो यूट्यूब नाती लोग को नहीं दिखाता है तो बोलते हैं हमको दिखाओ दिखाओ। जनता के हक अधिकार की लड़ाई में व्यस्त रहें तो ये कह सकते हैं 29 साल की उम्र में एक युवा है। जहाँ 70 साल का कोई विधायक होता है तो मामूली खरोच आता है तो सीधे साउथ इंडिया भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है, तो दिल्ली भाग जाता है। लेकिन 29 साल का युवा जिसका पूरा कैरियर पड़ा है, लेकिन उसने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की। और आज 2 गंभीर बीमारियों से, फिलहाल मैं 2 नई गंभीर बीमारियों से आपको परिचय करवा रहा हूँ। 12 जो है वो पुरानी बीमारी है, इसमें तमाम आँख का भी रिपोर्ट है, आँख में भी इशू आया है, लीवर का भी इशू है, बहुत सारे इशू है, मतलब 1 दर्जन इशू है। लेकिन 2 इशू जो नए आए हैं वो थ्रोट का है और लंग्स का है। हम आते हैं जहाँ सुरेश महतो का गर्दन कटा गया है, हम वहाँ से आते हैं जहाँ मणिनाथ मंडल को सीने में गोलियां दागी गई हैं, हम वहाँ से आते हैं जहाँ शक्तिनाथ महतो को कत्लेआम किया गया है। अब उस वहाँ से आने वाले बेटे सब अपेक्षा रखते हैं कि मीठी बात करेंगे। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसस के जो साथी है ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली, बिल्कुल वही बोली है, वही बोली है। पदाधिकारी हिल रहे हैं, वही यही बोली रहेगी, यही बोली है कि जेबी केसस खड़ा। बिल्कुल हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं, एक कह रहे थे राम जी को लाइए, एक कह रहे थे संविधान को बचाइए, और उस बीच जयराम महतो रोटी की बात करता था, उस बीच जयराम महतो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, उस बीच जयराम महतो विस्थापन की एक बेहतर नीति की बात करता था, पलायन पर बात करता था, नौजवानों को रोजगार का रास्ता कैसे तैयार, उस पर मैं बात करता था। नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको हिस्सा दीजिए, नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए। बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए। उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दीजिए ना, काहे डाका डाल रहे हैं? सिंपल सा बात है, काहे डाका डाल रहे हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई है। हम आपके भूभाग में नजर नहीं गाड़ते हैं, हम आपकी फसल पे नजर नहीं गाड़ते हैं, तो आपका भी कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारी जमीनों पर, हमारी फसलों पर एगो विधायक में इतना टाका ढाप लो कि बेटा ठेकेदार, पत्नी हियां गैस एजेंसी, पुतहु आंगनबाड़ी, हियां शराब, हियां पेट्रोल पंप, तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक में कितना पैसा ढांक ले। इसलिए हमने पहला घोषणा की करो, देख ले, हमने लेटर में भी लिखा लो कि हमने पार्टी से जो भी विधायक बनता वो अपन 75% सैलरी जनता के बीच जाके दान देता। हमने के पार्टी से जो भी विधायक बनता, देख ले, हमें साइन कराए की टिकट देवे कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता हैं, 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है, यदि एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। हमसे एक IPS अधिकारी मिले, हालांकि उन्होंने कहा था बाबू तुम बोलना नहीं, लेकिन बोल ही दोगे कहीं ना कहीं मीडिया में, लेकिन नाम और जिला मत बोलना। उन्होंने मैं एक चीज बताया कि बाबू आज तुमको एक सच्चाई बोल रहे हैं, पहले बात तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं राजनीति में, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बच के रहना सलाह भी दे रहे हैं। और एक बात कहेंगे कि केवल तुम्हारे नेता चंदा नहीं लेते हैं कंपनियों से,
भ्रष्ट पदाधिकारी भी वहाँ से चंदा लेते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते तुम राजनीति में आओ। अगर तुम राजनीति में आओगे तो चंदा का धंधा धीरे धीरे बंद होगा, और जहाँ ये लोग धंधा चंदा का करते हैं वहाँ नए नए युवाओं को रोजगार सृजन का रास्ता अपने आप खुलेगा। दोस्तों आप सभी को अगर जयराम दादा का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और अभी आप लोग नई नई वीडियो आप लोग देखिए और आनंद लीजिए।